नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो इसमें हम लोग मैथ का बेसिक चीज़ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरा देख कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसे बता देंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा। ये आप लोग जानते नहीं होंगे और इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जब 10वीं पढ़ना है मैथ तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। संख्या पद्धति। पद्धति मतलब होता है सिस्टम, संख्या मतलब संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं संख्या के नंबर कहते हैं। संख्या दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या है जिसे हमको रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। इन्हीं रियल नंबरों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब कहेंगे कि क्यों नहीं सर जी, यहाँ बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो उतना व्यवस्था अभी तो बन नहीं पाया, जिसकी वजह से हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अब व्यवस्था धीरे धीरे बनाएंगे, जिससे क्या होगा, डिजिटल बोर्ड लिया जाए, आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाए। लेकिन तब तक इसी पर हम पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। वास्तविक संख्या जो आपको चैप्टर नंबर 1 में दिया है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में देखिए, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या लिखेंगे तो उसको q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बारे में और अधिक से देखिए कि परिमेय संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जान लीजिए 4 और ले लीजिए 5। ये हर और अंश और हर के रूप में जो भी संख्याएं लिख देंगे आप लोग, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्या कहा है? जैसे p/q का है तो p के जगह पर 4 हो गया और q की जगह क्या हो गया? 5 हो गया, यानी कि p/q के रूप में हो गया। समझ में आया? तो अंश और हर के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। और परिमेय संख्या का एक कंडीशन और होता है, जहां हर होता है, हर की जगह क्या है? 5। हर की जगह जहां भी आप लोग 0 लिखेंगे परिमेय संख्या वह नहीं कहलाएगी। जैसे 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। यानी कि जो q का मान यानी कि हर जो होता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या एक होने के लिए उसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। लेकिन जो हर होता है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। और अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम हर और अंश के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कोई भी ऐसे संख्या ले ले, जैसे 2 है, तो उसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। उसके हर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर नहीं होना चाहिए। और एक बात और, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है? तो एक नंबर में यहीं से क्वेश्चन बनाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में आपको बनाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखेंगे कि शांत संख्या है तथा अशांत संख्या है। वे संख्या है जिसे हम भाग देने पर वे क्या कर सके? दशमलव के बाद एक बस कट जाए, पूरी तरह कट जाए। जैसे यहाँ पे 2 से भाग देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या? 0 और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10। ये पूरी तरह कट गया। यानी कि वे संख्या है जो पूरी तरह दशमलव के बाद कट जाए और वह रिपीट न हो तो वह उसको क्या कहेंगे? शांत संख्या कहेंगे। अशांत किसे कहेंगे? वे संख्या जिसे भाग देने पर वे रुके नहीं, बार बार वही संख्या है। जैसे अगर 3 में 1 से भाग देते हैं आप लोग, 3 में 1 से भाग देते हैं तो 0 अब 0 यहाँ पे बनाए तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। अब वैसे ही चलती संख्याएं आती
ही रहेंगी। जो संख्याएं रुकती नहीं है उसे अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। जो बार बार आती है उसे आवर्ती संख्या कहते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और अशांत अनावर्ती वे संख्या जिसे भाग देने पर बार बार वह बढ़ती चली जाए तो उसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं। आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये संख्या देख लीजिए कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसको आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा कि परिमेय संख्याएं आप लोग को क्या है, 3 प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और नेचुरल पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम लोग होल नंबर, और पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं। तो प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी जितनी भी संख्याएं हम लोग गिन सकते हैं अनंत तक, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। इसको ध्यान रखिए। अगर कोई भी पूछ दे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और जितने भी हम लोग गिनते चले जाएं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या की बात की जाए तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में 0 लगा दें, 0 से हम लोग गिनते स्टार्ट करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जितने भी गिनते जाएंगे। अगर प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दिए जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। और प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या में 0 हटा दे तो वह क्या बन जाएगी, प्राकृत संख्या। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो जो भी पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक में क्या दे, माइनस वाली संख्याएं लगा दे तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो 0, 1, 2 प्लस वाली, ये प्लस वाली है किसी, अगर कोई भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो उसके सामने क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगा होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। बल्कि हम लोग लगाते नहीं हैं, वो अपने आप से हम लोग जानते हैं कि वो लगा होता है। तो जितनी भी 0 और क्या प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे सम संख्याएं। तो सम संख्या किससे स्टार्ट होती है, सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से कट जाए, पूरी तरह वह कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहाँ होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे इसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जो 2 से न कटे, क्या 2 से न कटे उसे विषम संख्या। जैसे 3 2 से नहीं कटेगा, फिर से 1, 3, 5, 7 ये 2 से नहीं कटेगी। ठीक है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्याएं। ठीक है, आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो जिनका फैक्टर वे 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। जैसे 3 क्या है, 2 ले लो, तो 2 ले लो तो 2 को काटो तो इसका क्या होता है, इसका 1 से कटेगा और क्या करे, स्वयं से कटेगा। क्या किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो जो संख्याएं 1 से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया और 3 को ले लो तो 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और किससे कटेगा आप लोग का, 3 ही से कटेगा। ये तो नहीं कि 2 से कटेगा, 4 से कटेगा 3। तो जो संख्याएं क्या हों, स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इस समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं, नोट कीजिएगा, वे संख्याएं जो 2 से कटे, जिसका गुणनखंड 2 क्या हो, 3 हो। ये जैसे 4 है, 4 1 से कटेगा, फिर से 2 से कटेगा, फिर से 4 से कटेगा। ठीक है ना, फिर से 4 से कटेगा। ठीक है, जो जिसका गुणनखंड 3 हो। ठीक है ना, जैसे 3 गुणनखंड हो उसी को हम बोलेंगे क्या,
अभाज्य संख्या है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और अभाज्य संख्या, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, 1 नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है ना। परिमेय संख्या है जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं या P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या है। जैसे जो बट्टे के रूप में होती है संख्या, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहती है। देखिए बट्टे के रूप में है, अंश और हर के रूप में है ना, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसे जितनी भी संख्याएं लिखेंगे हम लोग ऐसे अंश बट्टा हर के रूप में, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अपरिमेय संख्या देख लीजिए, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उसमें अगर रूट लग जाए, उसमें क्या लग जाए, रूट लग जाए, वे सभी क्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए जैसे 3 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में रूट लगा तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 हो, 1 तो 1 हो और वो खुद स्वयं हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहेंगे। और 2 पे रूट लगा दे तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इस बात को ध्यान आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से 10 में आप लोग को क्या जानना है, 10 में आप लोग को और भी जानना है, जैसे एलसीएम, क्या HCF, क्या निकालना, HCF, और दूसरा क्या है LCM। एलसीएम HCF का फुल फॉर्म तो हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट, C से कॉमन, कॉमन फैक्टर। ठीक है। उसके बाद से L से लोवेस्ट क्या होगा, लोवेस्ट, कॉमन क्या होगा, कॉमन मल्टीपल, क्या होगा, मल्टीपल माने गुणा। ठीक है ना। तो HCF कैसे निकाला जाता है, जैसे 3 संख्याएं ले ले हम लोग, 8, 12 और क्या ले ले, 16 ले ले। तो अगर इनका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूना के 8। फिर से 12 का तो 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12। फिर से इसका करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तीनों में जो कॉमन आता है वही क्या होता है, आप लोग का HCF। तो तीनों में कॉमन कौन कौन आया है, तो तीनों में कॉमन है, देखेंगे एगो और है 2 इसमें तो अलग अलग है। तीनों में कॉमन देखो, तीनों में जो कॉमन होता है वही उसका एलसीएम। तो इसका कितना है, एगो है, ठीक है, इंटू 2, यानी कि इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। एलसीएम क्या है, तो एलसीएम को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 8 का तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। फिर से 12 का तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। फिर से 16 का 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो इसको जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन देखो ये कॉमन है सारा चीज़, तो इसको भी ले लेंगे इस, और जो नहीं रहेगा कॉमन उसको भी ले लेंगे। जैसे 2 ले लेंगे, फिर से एक बार 2 ले लेंगे, फिर से है एक बार 2 है, ठीक है, फिर से एक बार 2 है, फिर से एक बार 2 है, इंटू है 3। तो इस प्रकार इसका जब गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 तिहाई के कितना होगा, 2 तिहाई 6 3 तरीके 9, 32 तिहाई के 96। तो इस प्रकार इसका क्या होगा, आप लोग का एलसीएम 96 होगा। तो इस प्रकार आप लोग को HCF और एलसीएम उसमें निकालने के देगा पहला नंबर। तो बेसिक चीज़ें आप लोग जान गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।